मोदी है कांग्रेस और आरजेडी की यात्रा बिहार में चल रही है। इस वोट चोरी यात्रा के दौरान एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी भद्दी गाली दी गई जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। हालांकि अब इस मामले में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएम मोदी को गाली देने वाले मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम रफीक उर्फ राजा है। दरभंगा के अतरबेल की रैली के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को मंच से अपशब्द कहे थे। ये कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए मोहम्मद नौशाद ने कराया था। बवाल होने के बाद नौशाद ने माफी मांग ली थी, लेकिन रफीक फरार था। उसका कहना था कि किसी बाहरी व्यक्ति ने मंच से पीएम मोदी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। हालांकि बिहार के दरभंगा में जिस मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई थी, उस मंच को लेकर के खूब चर्चा हुई थी। अमित शाह से लेकर के तमाम बीजेपी के नेताओं ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा था। इस मंच को सजाया था मोहम्मद नौशाद ने। मोहम्मद नौशाद के मंच से ही किसी समर्थक ने पीएम मोदी को गाली दी थी, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मोहम्मद नौशाद और गाली देने वाला कौन है, इस बात की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे नौशाद इस समय एआईसीसी के मेंबर हैं। वो दरभंगा जिले के जाले विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी संभावित प्रत्याशियों में से एक हैं, जिसको लेकर के पिछले कुछ दिनों से बिहार में वो लगातार कैंप कर रहे हैं। पीएम मोदी को अपशब्द का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, उसके बाद नौशाद ने भी एक माफी वाला वीडियो जारी किया, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी समेत इस घटना को लेकर के माफी मांग रहे हैं। नौशाद ने अपनी सफाई में कहा था कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी घटिया बात कहना गलत है। मंच पर जो कुछ हुआ वो सब कुछ हम लोगों के मंच से बाहर निकलने के बाद हुआ। नौशाद ने कहा कि वो अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी के पीछे मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए थे। नौशाद ने अपने माफीनामा में हालांकि इसके पीछे टिकट की रेस में लगे नेताओं की साजिश करार दी थी, यानी उन्हें फंसाने की साजिश थी। आपको बताते चले कि वोट अधिकार यात्रा के दौरान बुधवार को यह घटना हुई थी। दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड में एक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी मां की गाली दी गई थी। इसका तेजी से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसकी पुष्टि जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट के उम्मीदवार और दावेदार मोहम्मद नौशाद ने खुद की थी। उनके समर्थन में अलग से मंच बनाया गया था, जिस पर बदतमीजी हुई थी। वीडियो में दिख रहा है कि अपशब्द का प्रयोग होने के बाद एक आदमी इसे गलत बताते हुए माइक छीनता है और फिर नौशाद के समर्थन में नारे लगाने लगता है। नौशाद ने अपने मंच से पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने पर माफी मांगी है और कहा है कि ये सब उनकी गैरहाजिरी में हुआ है, क्योंकि वो राहुल के पीछे पीछे आगे बढ़ गए थे। हालांकि दरभंगा के सिंहवाड़ा में हुई इस घटना के बाद एफआईआर भी दर्ज हुई थी। बीजेपी ने इसको लेकर के एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसके साथ ही दिल्ली में भी शिकायत की गई थी। आपको बता दें कि मोहम्मद नौशाद दिल्ली में रह करके कांग्रेस और पार्टी की राजनीति करते हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव रहे नौशाद आईसीसी के मेंबर हैं और माना जाता है कि कई बड़े नेताओं के करीबी भी हैं। इस घटना के बाद बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने दरभंगा के कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के कथित तौर पर दरभंगा जिले से था, इस बात की पुष्टि हुई थी। उसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाए गए थे कि जब राहुल गांधी, उनकी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव मोटरसाइकिल पर मुजफ्फरनगर के लिए रवाना हुए थे, उसके बाद ये घटना हुई थी। हालांकि इसके बाद अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने इस टिप्पणी की भर्त्सना की थी। हालांकि अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजने की तैयारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.